हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का सिलेक्शन कैंपस में। और मैं प्रियंका रोहिला करवा रही हूँ आपको सॉल्यूशंस। जो अभी हमारा हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ है 26-27 को, ये मैंने अभी 27 वाला खोल रखा है मॉर्निंग का। ठीक है, जो तो जिसमें हिंदी आई है उस पे हम बातचीत करते हैं कि भाई क्या उसके आंसर्स रहेंगे। और साथ में भाई आप जानते हैं कि आंसर की बहुत ही जल्द आने वाली है, तो किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन आ जाता है, देखो बहुत ही आसान कहूंगी मैं इस शिफ्ट को। मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी 27 तारीख की, एक सामान्य व्यक्ति भी हिंदी के 15 क्वेश्चन आए हैं, तो 15 में से वो 11 क्वेश्चन सामान्य व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत ही कमाल की बात रही है, 11 क्वेश्चन। तो आ जाओ, सबसे पहले आ गया भाई कम बोलने वाला व्यक्ति। 1 मिनट रुको, मैं एक बारी ये लिखने का यंत्र भी यहाँ ले आऊं। तो भाई यहाँ चल पड़ते हैं अब। तो सबसे पहले आ गया कम बोलने वाला व्यक्ति। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मितभाषी। मितभाषी के लिए आप एक नाम और दे सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। ठीक है जी। वाचाल होता है इसी का विलोम शब्द, जो ज्यादा बोलता है वो वाचाल होता है। फिर यहाँ आ जाओ 90 पे, रक्षक है। रक्षक का क्या आ जाएगा भाई? बहुत ही आसान विलोम शब्द रक्षक का क्या आ जाएगा? भक्षक। फिर आता है भाव प्लस में अर्थ। और मिलकर बड़ा बनेगा। और बड़ा किस में आता है? दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो बड़ा आ नजर आपको आ गया है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर होगी दीर्घ संधि, भावार्थ। ठीक है जी, दीर्घ संधि। फिर यहाँ लक्ष्य का सही अर्थ है, तो लक्ष्य का सही अर्थ है उद्देश्य। अगला, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है। किस विराम का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम जिसका मैं कह दूं सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, उन सभी में। ठीक है जी, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ जी, हाँ जी। उन सभी के अंदर भाई क्या होता है, चाहे वो सरल वाक्य है, चाहे संयुक्त वाक्य है, चाहे मिश्र वाक्य है, उन सभी के अंदर पूर्ण विराम लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा, पूर्ण विराम। ठीक है जी। अल्प विराम हम कोमा को बोलते हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न का आ जाना। अगला क्वेश्चन है भाई, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अरे भाई चल जा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। समान अर्थ रखने वाले को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। और भाई अगर आ जाए विलोम, तो विलोम क्या होता है? ऑपोजिट होता है बिल्कुल। और यदि आ जाए एकार्थी, तो एकार्थी वो शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ होता है। अब जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं अनेकार्थी। ठीक है जी, एकार्थी क्या होते हैं? जिनके एक ही होते हैं। कुछ होते हैं देखो अनेकार्थी। अनेकार्थी कैसे शब्द होते हैं? अनेकार्थी जिसके कई अर्थ, जैसे कि हमारे पास अंक शब्द है, तो अंक का मतलब संख्या भी होता है भाई, कितने अंक आपके आए। अंक का मतलब गोद भी होता है। अंक का मतलब शरीर भी होता है। ठीक है जी। अध्याय का अंक भी होता है, तो ये एक अनेकार्थी शब्द हो गया। और जैसे कि कोई भी ऐसा शब्द, जैसे कि मान लो मैं बोलती हूँ हाथी, तो हाथी एक आर्थी, हाथी मतलब हाथी के लिए बोला गया है, तो ऐसे वो एक आर्थी शब्द होगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा समान अर्थ वाले, तो हम क्या जवाब देंगे? पर्यायवाची, जिन्हें हम समानार्थी भी बोलते हैं। समानार्थी बोलते हैं। ओके। 93, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। जहां काम किसी और से करवाया जाता है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहां काम हम स्वयं न करके किसी और से करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट है, तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा। बहुत ही आसान है। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित है, तो वो कौन से विशेषण होंगे? वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। बहुत आसान था ना पेपर। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ, अध पका, अध खिला और अध मरा।
तो ये किसका आएगा भाई, हिंदी के। अधमरा अधपका ये उपसर्ग किसके, हिंदी के, संस्कृत के बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये दर्पण कैसे लिखेंगे भाई, बी। आपको याद है जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने बताया था भाई दर्पण वाला तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। ठीक है जी, दर्पण वाला आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, निम्न में से इसका तद्भव बताइए। तो ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ग्रीष्म का गर्मी होगा। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी, ग्रीष्म का क्या होगा भाई, गर्मी होगा। ओके। फिर उसके बाद भाई, जो बीत चुका हो अतीत कहते हैं उसे, और कोरा जवाब देना साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। ये हो गया भाई आपकी एक शिफ्ट पूरी समाप्त। अब हम चलते हैं दूसरी शिफ्ट, 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट पर आ गए हम। 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट है ये। तो यहां से ऊपर से ले चलते हैं क्वेश्चन। हाँ ये आ गए भाई, ये आ गए। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है 86। 86 क्वेश्चन है भाई, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूंगी मैं, जो ये वाली शिफ्ट थी ना हमारी इवनिंग वाली शिफ्ट, बढ़िया क्वेश्चन कहूंगी मैं इसको। तो देखो इसका क्या आंसर लगाएंगे, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो इसका आएगा जी तेली, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। प्रेत में भी उपसर्ग है, प्र, प्रेत में भी उपसर्ग क्या है, प्र है। ठीक है, प्र मतलब आगे, इत मतलब जो जा चुका है, यानी कि अब वो कहाँ जा चुका है, वो आगे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जी, रात को पहरा देने वाला। ठीक है जी, रात को पहरा देने वाला, चौकीदार यानी कि, तो चौकीदार वर्ड के लिए ये सारी बात लिखी है, यानी कि चौकीदार क्या है, संज्ञा शब्द, तो संज्ञा के लिए सारा जो लाइन लिखी गई है ये क्या कहलाएगी, संज्ञा पदबंध कहलाएगी। यहां पर आता है जी शकुनी किसका पर्यायवाची है, तो शकुनी होता है भाई खग का, पक्षी का। शकुनी किसका है, खग, पक्षी। तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, एक प्रत्यय होता है हमारा कृत और एक होता है तद्धित। जो क्रिया के साथ लगे वो कृत, बाकी सब तद्धित। तो यहाँ पर एक समझौता जो शब्द है, समझना क्रिया हो गई, तो इसीलिए जो समझौता शब्द है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, एक कृत प्रत्यय है, बाकी बुद्धिमान, लालिमा, लुहार ये कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय। 97 देखो सम आ गया, रति सम रमणीय मूर्ति, तो उपमा अलंकार होगा, सा सी सरिस समान। 88 है वागीश, वागीश का क्या होगा, सी, वाक जमा में ईश, वागीश वाणी की देवी वागीश। ठीक है जी। उसके बाद अगला आता है भाई, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, तो ये कैसा होगा हमारा सेंटेंस, ये होगा संकेतात्मक, जिसे हम शर्त बोधक भी कहते हैं। ठीक है जी, अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के वाक्य थे, रचना के आधार पर हमारे क्या कहते हैं भाई, कितने प्रकार के थे रचना के आधार पर, 3 प्रकार के, सरल और संयुक्त और मिश्र। ओके, हाँ जी। तो यहां पर संकेतात्मक आ जाएगा इसका। फिर देखो शुद्ध शब्द, उज्जवल खूब लिखवाया आपको बचपन में, पता है नहीं क्या बात हो रही है आज तो, बहुत ज्यादा ये बार बार वो कर रहा है। उज्जवल आएगा भाई, बहुत ही बार आपको लिखवाया। 98 क्वेश्चन है जिसमें आपको भाई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, इसमें बात करूंगी मैं अभी थोड़ी देर में। पहले ये बता दूं 98 को भी मैंने लीव किया है। यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, जब एक काम दूसरे काम पर डिपेंड होता है तो वो कौन सा होता है, हेतु, हेतु मत भूतकाल। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठ। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। अब मूर्धा की ट्रिक क्या थी, याद हो, मूर्धा की ट्रिक थी रिट्रश। तो अब इसमें से देखो री आ गया, ट आ गया, षटकोण आ गया, क्या मूर्धा नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट आएगा। अगला क्वेश्चन, यहां इनमें से बताना था हमें अयोगवाह है, अयोगवाह कौन सा है, तो ये दो आएंगे भाई अयोगवाह में, अन और अह। ठीक है जी, अन और अह ये दोनों अयोगवाह आएंगे, अन और अह। अगला
स्थूल का विलोम बताना है तो स्थूल का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म होगा। जड़ का आ जाए तो चेतन होगा, और अगर शाश्वत आ जाए तो शाश्वत का क्या होगा, नश्वर होगा, नश्वर। ठीक है जी। अगला ये क्वेश्चन देखो 100 वाला। 100 वाला क्वेश्चन में जो पहली लाइन लिखी है वो कहती है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यही लाइन गलत हो गई, उसे तो हम सरल वाक्य कहते हैं। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन है उसमें इसमें भी एक है तो ये नहीं हो सकता, ये एक है नहीं हो सकता, यहां भी एक है नहीं हो सकता, तो आंसर जाएगा ए। ठीक है जी। ये हो गया भाई पूरा पेपर, अच्छा लेवल का पेपर कहूंगी मैं। अब इसके अंदर जो 90 क्वेश्चन है ना, ये 90 इसकी बात कर रही हूँ मैं, 98 की। तो इसने कहा है तत्पुरुष समास का सही इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो भाई तत्पुरुष समास का सही एग्जाम्पल नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जाना चाहिए भाई ए। क्योंकि जो इसके अंदर ये पुच्छल तारा आ रखा है, तारा की विशेषता बता रखी है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। क्या है तारे की विशेषता, पुच्छल यानी कि पूंछ वाला तारा। ठीक है जी, पूंछ वाला तारा, तो ये है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसीलिए भाई इसका हमारा आंसर हो सकता है ध्यान मगन, मझधार, पुच्छल तारा, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब एक जो ये डी वाला ऑप्शन है जिसके अंदर ये दे रखा है ये प्राप्तोदक। उदक का मतलब क्या होता है, उदक का मतलब होता है पानी, यानी कि प्राप्त है जो उदक, प्राप्त है जो उदक। ठीक है जी। या ऐसे भी कहा जाता है भाई ग्राम जो है हमारा प्राप्तोदक ग्राम है। प्राप्तोदक मतलब कि भाई जल प्राप्त हुआ गांव, प्राप्तोदक क्या है, जल प्राप्त हुआ वह गांव, प्राप्तोदक ग्राम। तो भाई प्राप्तोदक यानी कि जल जिसको प्राप्त हुआ है, जल जिसको प्राप्त हुआ है। इसीलिए यहां पर बहुव्रीहि समास के लिए भी जा सकता है प्राप्तोदक ग्राम जो हो गया। तो इसके कारण, क्योंकि ये तत्पुरुष समास नहीं है, इसके कारण इसका आंसर डी भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी एचएसएससी जिसको आंसर मानती है या क्या ग्रेस मार्क्स का वो सोल्यूशन करती है वो बताया जाएगा, फिर आपको बताएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या रखते हैं इस तरीके से, भाई ए मानती है, डी मानती है, क्या मानती है आंसर। ठीक है जी। तो इसका जो एचएसएससी मानेगी वो होगा आंसर। पूरे 60 क्वेश्चंस में से सिर्फ मैं आपको बता दूं ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक और आएगा, एक डांडी वाला क्वेश्चन है और एक भाई ये क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चंस को छोड़कर किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन लगने का चांस, ऑब्जेक्शन लगने के कोई चांस नहीं है भाई। ठीक है जी। अब भाई मैंने 27 की मॉर्निंग इवनिंग करवा दी, अब चलते हैं भाई 26 की इवनिंग। 26 का इवनिंग आ गया अभी, ये लो भाई 26 का इवनिंग का पेपर आ गया है 86। पहले क्या होगा, 1 मिनट भाई मैं पानी पी लूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी आ जाओ। तो 86 जो हमारा क्वेश्चन है तो कहता है जी सु प्लस में आगत, स्वागत किस संधि का उदाहरण है। तो भाई स्वागत में संधि आएगी यण संधि, क्योंकि यहाँ उ है और उसके बाद कोई दूसरा स्वर है, उ हटते ही क्या लगता है, उ हटते ही व लग जाता है, व है यहाँ की पहचान और आधा अक्षर है, तो ये स्वागत वाला कौन सा हो जाएगा भाई, हमारी यण संधि हो। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। एक काम दूसरे काम पर डिपेंड, हेतु हेतु मत। एक काम जहां दूसरे काम पर डिपेंड होगा वो कौन सा होगा भाई, वो होगा हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल, जहां एक काम दूसरे काम पर क्या होगा भाई, डिपेंड। अगला, जहां कोई ना रहता हो, निर्जन, ये भी बच्चे गलती करके आ रहे हैं, इसको भी बच्चे प्रवासी बता रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, जो अपनी हिंदी व्याकरण वाली किताब है उसके अंदर मतलब मैंने ऐसे तो कटवाए थे,
मैंने ये सोचे कटवाए थे, मैं कहा भैया ये तो आती है, निर्धन सबको पता है जिसके पास धन नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे तो हम लगाऊं, बच्चे ये भी गड़बड़ करके आ रहे, बताओ क्या करे। वो दर्पण वाला जो अभी आया था ना, दर्पण वाला भी बच्चे गलत कर रहे हैं। दर्पण वाले में भी द र प न, प क्यों पढ़ा नहीं लगाया, र नहीं लगाया, बोलो। तो भाई इतना तो लेवल बना लो कम से कम कि भाई आप ये ना तो आता हो यार। निर्जन क्या है, प्रवासी। आप देखो निर का मतलब नहीं होता है, निर्धन नहीं है धन, निर्मम नहीं है, मम मतलब ममता नहीं है जिसके अंदर, निर्मम व्यक्ति है, ममता नहीं है। और निर्जन का मतलब है कोई वहां जन नहीं। प्रवासी मजदूर नहीं होते, प्रवास करने आए हैं, यहाँ रहने के लिए आए। प्रवासी पक्षी होती है, कुछ समय के लिए घूमने फिरने के लिए आए हैं। बताओ जहां कोई ना रहता हो बच्चा कर रहा है, निर्मम। कमाल कर दी भाई। 92 निरीक्षण शब्द, ये तो सभी ने ठीक करा है। डी निरीक्षण बिल्कुल सभी ने ठीक करा। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनना है। तो कई बच्चे आलसीपन में भी जा रहे थे, आलस्य आएगा भाई, आलस्य इसका भाववाचक आ जाएगा, आलस्य। मैं ओवरऑल शिफ्ट्स को देखकर ये कह सकती हूँ कि सिर्फ और एक सिर्फ जो तीसरी शिफ्ट हम कह सकते हैं वो ऐसी थी जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बाकी तीनों शिफ्ट ऐसी थी कि आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो ही आप उसका उत्तर दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो, ये बात। अब 89 आता है पतझड़। अब पतझड़ में भी गलती कराए बच्चे, पतझड़ में बहुव्रीहि समास आएगा। अगर पतझड़ में बहुव्रीहि ना होता तो फिर अपादान तत्पुरुष होता, अपादान, लेकिन पतझड़ एक ऋतु है तो अव्ययभाव समास आएगा पतझड़ में। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था भाई। बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति मतलब क्लास में करवाया था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, बोले मैडम कब करवाया कब करवाया। क्लास में करवाया बच्चों को की बात कर रही हूँ मैं। बेकार से बेगार भली, तो खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो 90 वाला तो बस पूछो मत, ये भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं, मिश्र करके आ रहे हैं इसको। इसका आएगा संयुक्त वाक्य। क्यों? यहाँ पहले बंजर भूमि थी, परंतु याद हो मैंने आपको करवाया था भाई, एक तो शब्द और, एक या, एक ये किंतु या परंतु, एक अतः और एक अन्यथा। अगर ये आपको शब्द मिल जाए ना, 101% संयुक्त वाक्य, 100%। और बस उसके अंदर ये हो कि भाई दो सेंटेंस आपके दिख रहे, ऐसा ना हो जैसे कि मैंने लिखा राम और मोहन खाना खा रहे हैं। राम और मोहन खाना खा रहे, तो ये कोई संयुक्त वाक्य नहीं होगा भाई, गलत। ये कैसा होगा? ये एक सरल वाक्य, क्योंकि इसमें काम एक ही हो रहा है। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय। यहाँ पे उद्देश्य राम और मोहन दोनों है, विधेय है खाना खा रहे हैं। उद्देश्य को बोलते हैं सब्जेक्ट, विधेय को बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है जी, हाँ जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 94, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ने क्या कहते हैं? बहुत आसान है, विशेषण। याद हो मैंने आपको बोला था भाई, चार टॉपिक मैंने बच्चों को कहे थे, चार टॉपिक, जिसमें से एक टॉपिक था अपना, बताती हूँ मैं, बीबी। एक टॉपिक हमारा था संधि, कि हमें सबसे ज्यादा करना चाहिए। एक हमारा समास और एक अलंकार। देखो इन तीनों से क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने रस भी करवाया था, पर मैंने ये बात कही थी भी पिछले सीईटी में रस नहीं आया है, लेकिन एचएसएससी में रस पेपर में आता है। इसके बाद मैंने टॉपिक बताए थे भाई, एक काल कर लेना, एक कारक कर लेना, ठीक है जी, एक वाक्य, एक तत्सम तद्भव, एक वाच्य, और एक मैंने उपसर्ग कही थी भाई, एक मैंने प्रत्यय कही थी, और एक कही थी मैंने विराम चिन्ह। ठीक है जी भाई, देख लो ये मैंने कही थी भाई, 8 टॉपिक ये, 4 टॉपिक ये, टोटल 12 टॉपिक कर लो प्लस वो कैब, आपकी नैया पार है। और यही टॉपिकों में से क्वेश्चन आए हैं। संज्ञा सर्वनाम मैं क्यों इंपॉर्टेंट में नहीं रखती? क्योंकि वो बच्चा बिना करे भी कर लेता। अब देख लो विशेषण वाला तुम कर लो कि नहीं कर।
और पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आया। वैसे नॉर्मली हमसे कोई पूछे भाई टॉपिक टोटल कितने हैं, 23 टॉपिक है भाई, 23 टॉपिक प्लस वो कैब, यानी कि हम कह सकते हैं 32 चैप्टर हैं हिंदी में, 32 चैप्टर। जो अपने हिंदी व्याकरण वाली किताब की बात कर रही हूं मैं, उस किताब में 32 टॉपिक करवा रखे, 32 से बाहर कुछ नहीं। और पूरा पेपर डिजाइन हुआ भाई, पूरा पेपर, क्योंकि किताब में दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सेम मैं आपको बता रही हूँ, आया ही ये है पेपर। हिंदी चेंज नहीं होती, हिंदी सेम है, हिंदी नहीं बदलती। तो किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक अभी DSSB का एग्जाम आने वाला है, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करोगे, या फिर आप सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करोगे, सबसे पहले ये टॉपिक करने होते हैं, इसके बाद दूसरे टॉपिक करने, सबसे पहला टॉपिक होते हैं। चलो आ जाओ, ये वाला पेपर भी हमारा पूरा हो जाता है। तो ओवरऑल बस मैं कह सकती हूँ, इस पेपर में से तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कह सकती जिस पर भैया कोई वो लगेगा। अच्छा अभी पेपर रहता है भाई, नीचे है क्वेश्चंस कि वो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कोई ऑब्जेक्शन का नहीं है भाई इसमें, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन एक शिफ्ट और है। ये मैंने अभी इवनिंग खोल रखी है 26 की, मॉर्निंग और खोलूंगी। और उसके बाद बस दो ही क्वेश्चन है जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 95 क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पूर्ण भूतकाल, काम पूरा हो चुका भाई। नदी का पर्यायवाची क्या होगा जी, सरिता होगा। समीर हवा के लिए आता है, धरती आपको पता ही है चपला है, चंचला है, ये आता है बिजली के लिए। याद है मैंने कही थी भाई चपलम चपला, किसी के बिजली लग रही हो, चप्पल ही चप्पल मारो, करंट उतारो उसका, चपला बिजली के लिए। फिर आता है भाई 96, अस्थाई शब्द के सही अर्थ को चुनना है। अस्थाई क्या है, इस समय तक रहने वाला। हिंदी दिवस 14 सितंबर, और पहला हिंदी दिवस 1953 में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, पहला 2006 में। 10 जनवरी को क्यों मना रहे विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। इसलिए सोचा क्यों ना 10 जनवरी से हम 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाएं, और ये सोची गई थी बात 2006 में। तो ये पहला चैप्टर है हमारा अपने हिंदी व्याकरण वाली किताब का, पहला चैप्टर है, पहला पेज है, पहले चैप्टर पहले पेज से क्वेश्चन बन गया आपका, देखो। चलो अगला, अकल पर पत्थर पड़ना, सब कर लेंगे। इसमें भी गलती करी बच्चों ने, कुछ ने अपनी हानि स्वयं करना, कुछ समझ में ना आना। तो आंसर क्या आएगा, कुछ समझ में ना आना। अपनी हानि स्वयं करना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, इसलिए होगा ये। और वरना, और, ताकि, तो, की आदि, ये टॉपिक मैंने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से भाई बच्चों ने किया था। देखो मैं पढ़ा रही हूँ, पर जब तक बच्चा उसको नहीं समझ के रिजल्ट ला रहा है तो कोई फायदा नहीं। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों ने किया था, और काफी बच्चे इसका आंसर ठीक लगा के आ रहे हैं। याद रख लेना, वरना और ताकि ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। इसमें आपको बता दूं, जो अविकारी शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 तो ये है, चौथा ये है, पांचवा एक निपात है। निपात क्या होता है, भी, तक, ही, ये होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द 5 प्रकार का। ये लो भाई, ये भी शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग वाली 26 की खत्म हो जाती है हमारी। अब मॉर्निंग वाली पे आ जाओ, 26 मॉर्निंग वाली शिफ्ट। ये लो भाई, हिंदी बड़ी सही है, अपने एंड में इकट्ठी दे रखी है। चलो ये क्वेश्चन है जिसमें मैं 86 क्वेश्चन को मैंने रख रखा है भाई डाउट में। 86 जो क्वेश्चन है उसको हमने क्या रख रखा है भाई, डाउट में। ठीक है जी, ये है डाउट में। ये जो HSSC मानेगी वही उत्तर हमें मानना होगा, या फिर किसी किताब में लिखत मिल जाता तो हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा डांडी शब्द है, डांडी जो HSSC मानेगी भाई उसी पे, डांडी शब्द देशज या तद्भव में से एक हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में शब्द था दंड, और दंड का बना है हिंदी तद्भव देशज, वो
हिंदी या तद्भव, वो बना है डंडा। अब ये वर्ड है डांडी। अब अगर डांडी लूं तो मैं हरियाणा में बीजने की डांडी व्याकरण, तो वो डांडी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे भाई देशज। ठीक है जी। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ये देशज लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एचएसएससी के आंसर की वैल्यू होगी क्या, वो मान रहा है देशज मान रहा है तद्भव मान। इस क्वेश्चन को रख देंगे हम होल्ड पर। ओनली 60 क्वेश्चंस में से 2 होल्ड पर। देखो कभी भी गलत बताना मेरे को उचित नहीं लगता, किसी में डाउट है तो क्लियर करो ना, ताकि बच्चा भी ढूंढे उसको। यहाँ मैं आपको क्लियर बोल दूं यही है, आप ढूंढोगे नहीं उसे। ठीक है ना जी। तो लिखत मुझे कहीं नहीं मिला ये, इसीलिए मगर भाई मैं भी देशज और तद्भव में से मुझे लग रहा था भाई कोई सा ये हो सकता है, इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं होल्ड पर, एचएसएससी के आंसर की पर। ठीक है जी। अगला, युद्ध में मारे जाना। ये क्वेश्चन भी बच्चा गलती करके आ रहा है भाई। खाक में मिलाना, मोस्ट ऑफ बच्चे खाक में मिलाना। इसने क्वेश्चन क्या किया है, युद्ध में मारे जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। मुहावरा है खेत रहना। अपनी हिंदी व्याकरण किताब में है ये बिल्कुल। खेत रहना, खेत रहना का मतलब क्या है, शहीद हो जाना। मुहावरा है खेत रह गया भाई, ये भाई युद्ध में मारा गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द कौन सा है। लगातार है, निकट है, यथाशक्ति है, भांति है। तो भाई के पास, के निकट, के आगे, के पीछे, ये निकट शब्द हमें संबंध बोधक दर्शाता है। मंदिर के निकट, ठीक है, मंदिर के पीछे काके की आता है संबंध बोधक में, तो ये निकट आना चाहिए निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द जो है। 94 है शंकर। इसका बिल्कुल ठीक लगा के आ रहे हैं बच्चे, शम प्लस में कर। अगर आपके पास शब्द ये होता ना संसार, यानी स पर बिंदी है, क्या होता, सम प्लस में सार। ठीक है जी। अगर स पर बिंदी आती है तो क्या होगा जी, सम प्लस में सार होगा। संसार, सम प्लस में सार। हाँ जी, सम प्लस में सार। तो अब शंकर है, शंकर है तो क्या होगा, शम प्लस में कर होगा। ये भी आपकी किताब में है क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कहिए इसने। 8 प्रकार के होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर, जिसमें विधान भी होता है, संदेह भी होता है, विस्मय भी होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 89, क्या लगाओगे, ऊंट किस करवट बैठता है। परिणाम में अनिश्चितता, जैसे कि आपको ही पता चल रहा है, क्योंकि जो तीसरी शिफ्ट वाला पेपर है बहुत ज्यादा इजी आया था, तो सारे नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन उसका होगा, यही हम कह सकते हैं भाई। देखते हैं किस करवट बैठ, नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे करेंगे, कितने नंबर आते हैं, क्या है क्या है क्या। रिजल्ट कब तक कहा गया, अभी 1 महीना बोला गया, रिजल्ट आ जाएगा तो देखते हैं इसका। तो किस करवट बैठता है। ओके। अब यहां देख लो, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द, अविकारी क्या होते हैं, अव्ययी होते हैं, 5 प्रकार के बताए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है। निपात अभी बताया था मैंने आपको, ही, तक, ही, इसमें और निपात नहीं। यहाँ आ जाओ 90 में, हमें बताना है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने, यथा, प्रति, अनु, आ, बे, नी, निर, ये आपको मिल जाते हैं यावत, तो आप उसको अव्यय भाव समास लगा देना, ये हमारी ट्रिक थी, ये आपको मिल है कि नहीं। अनु, अगला,
मोर मुकुट की चंद्र कनी राजत नंद नंदन। मनु, मनु आ गया भाई। तो जब मनु आ जाता है तब क्या आंसर होता है? मनु आते ही उत्प्रेक्षा होता है। मानो, मनु, जानो, जनू, ये इसकी ट्रिक रहती है। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू और जनू। ठीक है। अनुप्रास की ट्रिक क्या रहती है भाई? प्रास अलंकार में सारे के सारे एक ही वर्ण से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि चारु, चंद्र की चंचल। ठीक है जी। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द, जैसे कि सुवर्ण, ये वाला एग्जाम्पल। रथ, विरथ, कवि, कामिचारी, चोर। अब सुवर्ण मतलब क्या होता है? सुंदर। कई मीनिंग होते हैं। सुंदर वर्ण होता है एक सुवर्ण का। सुंदर स्त्री होता है। और सुंदर, सुंदर क्यों है वो? और होता है गोल्ड, स्वर्ण। अब देखो, स्वर्ण सुंदर वर्ण को ढूंढता फिरता है कवि, स्त्री को ढूंढ फिरता है कामिचारी। कामिचारी कौन होता है? जो स्त्री के प्रति गलत भाव रखता है, सेक्सुअल भाव रखता है। सोने को ढूंढता फिरता है चोर। तो एक शब्द, कई अर्थ, श्लेष अलंकार। और यमक आपका पता होगा, काली घटा का घमंड घटा। तेनू सूट सूट कर दा, याद आया? अब यहाँ पर दो बार घटा आया है। एक घटा का मतलब कम होना होता है और एक घटा का मतलब होता है टाई, जो छाती है। ओके। तो देखो, अलंकार आपका कहा गया था पेपर में पक्का आता है, और पेपर में पक्का आया। फिर क्वेश्चन है भाई हमारा 92। महाप्राण ध्वनिया कौन सी है? याद करो, आपको ट्रिक बताई थी हमने। ट्रिक ये थी, अल्प है 135, महान है 24। ये ट्रिक थी। महा का नंबर क्या है? महा का नंबर है 24। अल्प है 135, महा है 24। ये दूसरा नंबर है ख का, घ का चौथा नंबर है, तो ये आंसर होगा। ये क्या मतलब है इसका? देखो, इस तरह से होता है, क ख ग घ, अना खाली। च की लाइन होगी, ट की लाइन होगी, त की लाइन होगी, प की लाइन होगी। या ना खाली, त थ द ध न प ह म। तो जो ये लाइन है ना, इस लाइन को माना हमने, इस पूरी लाइन को फर्स्ट नंबर, फिर ये पूरी लाइन सेकंड, फिर ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो ये दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ये है हमारी महाप्राण। ये महाप्राण है। और पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय फेफड़ों से थोड़ी वायु निकले। महाप्राण जिनको बोलते समय ज्यादा निकले। जैसे कि अगर मैंने कहा है क अल्प प्राण है और ख मैं महाप्राण बोल रही हूँ, तो ऐसे आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के देखो, बोलो क ख, क ख। ख में यहाँ हवा ज्यादा लग रही है, क में यहाँ कम लग रही है। इसका मतलब यही है कि क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। लेकिन पेपर में बैठ के आप क ख कर रहे हो, पहले वहां पे हवा निकली होती, ये गड़बड़ हो जाए। पेपर में बैठ के आप ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए पेपर में नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है इसके लिए, एक ट्रिक बना रखी है कि अल्प है 135 और महान क्या है 24। अल्प प्राण के साथ क्या क्या आते हैं? यर, लव। महाप्राण के साथ आते हैं श श स ह। अल्प प्राण के साथ स श स ह, स अलग है, ह अलग है, सारे स्वर। ठीक है जी। तो ये है अल्प प्राण महाप्राण। अगला क्वेश्चन है 93। सही अर्थ किसका नहीं है?
तो ये सभी बच्चों ने मोस्ट ऑफ ने ठीक लगाया है पवन वाला, क्योंकि पवन मतलब तो ठीक है हवा, लेकिन पावन क्या होता है? पावन क्या होता है? पवित्र होता है, इन्होंने लिख रखा है पावन अपवित्र। ठीक है जी, तो पावन क्या होता है? पावन होता है पवित्र। कृपण का कंजूस ठीक है। और कृपाण क्या होती है? तलवार होती है। कृपण का कंजूस ठीक है, कृपाण क्या होती है भाई? तलवार होती है। अन्न अनाज होता है। अन्न क्या होता है? अनाज। और अन्य दूसरा ठीक है। कपाट दरवाजा होता है, कपट धोखा होता है। बस पवन और हवा वाला बिल्कुल ठीक है। 99 क्वेश्चन है टॉप लेवल का, मैं कह सकती हूँ कि तत्सम शब्द पहचानने आपने क्या टिक लगाओगे, क्या सोचते हो आप? 99 जो है। हाँ जी, 99 जो है तत्सम शब्दों का हमें सही बताना है समूह। देखो, निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, फिर पुहुप, राशि, मुख, पृष्ठ। तो हमें बताना है तत्सम कौन सा, तो भाई इसका आंसर ए रहेगा। पुहुप का तो संस्कृत में पुष्प होता है। पुहुप का क्या होता है? पुष्प होता है। षटकोमला श आएगा, तत्सम होएगा। अब यहां पर आ रखा भाई निपुण वाला, पुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, ये सारे तत्सम आएंगे। तत्सम तद्भव को याद करना पड़ता है थोड़ा सा, काफी सारे शब्द हैं तत्सम और तद्भव से याद करने पड़ते हैं। जैसे कि तत्सम में एक शब्द है हमारे पास आश्चर्य, और आश्चर्य का क्या होता है? अचरज। अचरज, ये तद्भव शब्द है। एक और बताऊं मैं आपको, एक होता है तत्सम है उपानह, और हिंदी है पनही। ना उपानह का पता जी, ना पनही का पता, बता रही हूँ। जूते चप्पल होते हैं पनही, पैरों में डालने वाले जूते चप्पल, ये मैंने करवाया था। तो करवाएंगे आपको इस तरह के भी भाई, उपानह पनही क्या क्या होते हैं, पढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर 99 क्या आएगा? 99 का आंसर आएगा भाई ए। और फिर ये वाला क्वेश्चन, बहुवचन का चयन कीजिए 100। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने गलत किया है। ये क्वेश्चन भी बच्चे कराए जनता की, जनता जी गणी है ना, जनता क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। बताओ। हाँ, जनता गणी है तो, लेकिन कितना आसान है। गुरु जन, जन दिखाई दे रहा है भाई आपको, बहुवचन इसको शो करते। गुरु जन आ गया बहुवचन में। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये जो हमारी शिफ्ट थी, ये है 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है जी, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे एक ही शिफ्ट में। इन पेपर, इस पेपर को देखकर मैं कह सकती हूँ भाई 26 की मॉर्निंग शिफ्ट अच्छा पेपर था भाई। आप देख लो, एक अलंकार का क्वेश्चन भी है, एक जो है संधि का है या समास का है, संधि का क्वेश्चन भी देखो। संधि भी है, एक अलंकार भी है, एक समास भी। देख लो, आपके टॉपिक दे रखे हैं, संधि समास अलंकार का टॉपिक। ठीक है, वाक्य वाला टॉपिक आ रखा है आपका। वचन बदलो, बहुत ही आसान है वचन बदलो तो। महाप्राण ध्वनिया देखो, बात पता है क्या है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो वो टिक से ही जाएगा। लेकिन आपने टॉपिक ही नहीं पता, आपको ना पता है अल्पप्राण का, ना पता है महाप्राण का, तो क्या कर क्या? तो पढ़ना तो पड़ता है भाई। इस पेपर को देखकर मैं कह सकती हूँ बड़ा ही जायज पेपर था। और बस जो तीसरी शिफ्ट वाला वो बहुत ही इजी लेवल कर दिया, क्योंकि उसमें मुहावरे लोकोक्ति ज्यादा दे दी। रक्षक का भक्षक पूछ रखा है, बहुत आसान दे दिए। तो बाकी ओवरऑल पढ़ा लिखा बच्चा ही पेपर कर सकता है, पढ़ा लिखा ही। ये मेरा, जितना भी मैंने पेपर को देखा उसका वे मेरा अनुभव है भाई, ऐसा ऐसा मुझे लगा। और एक क्वेश्चन ये वाला रह गया भाई इसके अंदर, 91 क्वेश्चन जो था ना वो नहीं देखा हमने। देखो, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 91, क्या लगाओगे इसका? आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, उसने क्या संकल्प किया? बच्चे मेरे से बोल रहे मैडम जी उसने क्या संकल्प किया वाला गलत हो सकता है, उसने क्या संकल्प लिया? भाई किया भी हो सकता है, संकल्प लेना भी हो सकता है। इसके अंदर ये आएगा भाई, शीतल गन्ने का रस पीजिए, क्योंकि गन्ने का शीतल रस पिएंगे, शीतल गन्ना, कि भाई पहले गन्ने को जाके बर्फ के अंदर लगाओ, फिर मेरे को जूस निकाल के दे भाई ठंडा ठंडा। तो गन्ने का शीतल रस होता है, ना कि शीतल गन्ने का। एक बच्चा पता क्या बोला, एक बच्चा बोला मैडम मैंने तो ये सोचा शीतल गन्ने का रस पियो, लड़की है कोई शीतल। मगर भाई तुम्हारा ब्रेन तो अलग लेवल का चलता है।
तो भाइयों और बहनों, ये आपका मैंने करवा दिया पूरा पेपर, कोई क्वेश्चन और नहीं छूटा है। हाँ, और ये वाला भी क्वेश्चन आपने कर लिया था ना, भी तक ही ये निपात हो जाएंगे और नहीं आएगा। ये लो जी, ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन पेपर। सिर्फ एक क्वेश्चन भाई मैं कहूंगी 86 वाला, देखो मैं गलत गाइड बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए बच्चे को घुमा फिरा के जवाब दे देना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी आपको। तो इसके लिए हम वेट करेंगे HSSC की आंसर की का। ठीक है जी। और बाकी आपका अगर DSSS का पेपर है किसी बच्चे का, या भाई उसका क्या कहते हैं स्टेट का पेपर है, तो मैं कहूंगी कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं आप इनकी प्रिपरेशन करें, और आपकी पूरी मदद करेंगे, काम करो अच्छा। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ, क्लास में पूरे सारे शिफ्टों के मैंने पेपर करवा दिए हैं, और क्या क्या आपके नंबर बने आप अपना कमेंट में बताएं हमें। ओके, तो जुड़े रहें और इन्फॉर्मेशंस लेते रहें इस यूट्यूब चैनल पर, सिलेक्शन कैंपस यूट्यूब चैनल पर। जी, मैं ले लेती हूँ क्लास, कई हमारे साथ जो है मिलकर सबके साथ चलते हैं, तो देती हूँ मैं क्लास यहाँ पर। जी, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, और कुछ और इन्फॉर्मेशंस और नए टॉपिक्स या कुछ ट्रिक्स वगैरह लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए रहेगा इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।